नमस्कार मित्रों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग एडवांस मैथ का एक चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री शुरू करेंगे। अभी हम लोग कल अनुपात और समानुपात जो शुरू कर रहे थे, अर्थमेटिक का चैप्टर था। अब हम लोग आज एडवांस मैथ का एक चैप्टर जो है ट्रिग्नोमेट्री शुरू करेंगे। तो अनुपात और समानुपात पे हमने 3 वीडियो बनाई है पहले से ही, और आगे भी उस पर वीडियो पढ़ती रहेंगी। आज ट्रिग्नोमेट्री का ही पहला चैप्टर है और बहुत बेसिक से शुरू करेंगे हम लोग यहाँ पे। तो जो है इसको देखिए, और बहुत बेसिक लेवल से इसको पढ़ाने जा रहे हैं यहाँ पे हम। तो सबसे पहले देखिए त्रिकोणमिति की जो बात करें हम लोग, ट्रिग्नोमेट्री, तो त्रिकोणमिति की बात करें तो सबसे पहले तो इसमें इसका जो नाम है, देखिए त्रिकोणमिति, मिति मतलब मापन होता है। तो मिति मतलब मापन होता है और त्रिकोण मतलब तीनों कोणों का मापन। तो तीनों कोणों का मापन होता है। अब यहाँ पे बेसिकली देखिए होता क्या कि किसी भी ट्रायंगल में हम लोग त्रिकोणमिति का यूज करते हैं। ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, समकोण त्रिभुज, या यदि समकोण त्रिभुज नहीं है तो वहां भी त्रिकोणमिति जो है के नियमों का मतलब त्रिकोणमिति जो है वहां भी पढ़ी जाती है, समकोण त्रिभुज में भी और समकोण त्रिभुज नहीं है तो भी। तो अभी हम लोग बेसिकली समकोण त्रिभुज को ही पढ़ने जा रहे हैं यहाँ पे, बाद में जैसी आवश्यकता होगा आगे देखा जाएगा। तो समकोण त्रिभुज को पढ़ने जा रहे हैं सबसे पहले। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखिए कई पॉइंट में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आज हम लोग पहले पॉइंट में पढ़ेंगे यहाँ पे समकोण त्रिभुज से संबंधित, जैसे आपने पढ़ा हुआ पाइथागोरस, या इसको बौधायन की प्रमेय भी कहते हैं। जैसे कर्ण, ये आपका कर्ण हो गया, हाइपोटेनस, ये लंब और ये आधार, ये लंब और ये आधार। तो हालांकि ये लंब और आधार आपस में इंटरचेंजेबल होते हैं, बदलते रहते हैं, लंब और आधार बदलते रहते हैं। इस पर हम लोग चर्चा अभी बाद में करेंगे। फिलहाल जैसे आपको पाइथागोरस की प्रमेय पढ़ाई गई थी, कर्ण का स्क्वायर बराबर पढ़ाई गई थी लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ये परपेंडिकुलर है, और प्लस बेस का स्क्वायर। तो अब ये जो संख्याएं इसमें कर्ण, लंब और आधार में इस नियम का पालन करती हैं, उसको हम लोग पाइथागोरियन ट्रिपलेट कहते हैं, या हिंदी में पाइथागोरियन त्रिक कहते हैं। पाइथागोरियन ट्रिपलेट या पाइथागोरियन त्रिक कहते हैं। आज सबसे पहले पॉइंट पे हम लोग देखिए, पहला पॉइंट हमने डाल रखा है। तो पहले पॉइंट पे हम लोग पाइथागोरियन त्रिक बनाना सीखेंगे, और ये बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ है। आप बड़े आराम से इसको देखिए और कहीं कॉपी पे फार्मूलों को नोट भी करते जाइए। तो सबसे पहले हम लोग ट्रिपलेट देखेंगे, पाइथागोरियन त्रिक देखेंगे। देखिए पहले पॉइंट में तो संख्याएं देखिए 2 प्रकार की होती हैं, या तो सम होंगी या तो विषम होंगी। तो पाइथागोरियन त्रिक कैसे बनाएंगे, देखिए मान ली संख्या विषम है, जैसे 3 है, मान लीजिए ये 8 नंबर है, विषम संख्या है। तो 8 नंबर का पाइथागोरियन त्रिक कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहले इसमें देखिए क्या करेंगे, अब 3 का वर्ग करके, तो 3 का स्क्वायर करके 1 घटा के 2 से भाग दे देना है। और अगला जो ट्रिपलेट होगा आपका 3 का स्क्वायर करके और 1 जोड़ के 2 से भाग दे देना है। तो देखिए 3 का स्क्वायर 9, 9 में से 1 गया 8, 2 से भाग दे देंगे, कितना आ जाएगा 4। और यहाँ 3 का स्क्वायर 9, 9 1 10, 10 में 2 से भाग दे देंगे, 5 आ जाएगा। तो 3 का पाइथागोरियन ट्रिपलेट हो गया 4 और 5। आपने पढ़ा होगा इसको, 3 4 5, 3 4 5 पढ़ा है ना इसको। 5 का वर्ग बराबर 3 का वर्ग धन 4 का। तो विषम संख्याओं के लिए देखिए हमने समझाया कि इसे 3 एक 8 नंबर है। तो विषम संख्याओं के लिए क्या करते हैं कि पहले 8 नंबर का स्क्वायर करके 1 घटा देंगे, 8 नंबर का स्क्वायर करके 1 घटा देंगे, फिर 2 से भाग दे देंगे। और यहाँ 8 नंबर का स्क्वायर करके 1 जोड़ देंगे, 2 से भाग दे देंगे, आ जाएगा। अब देखिए विषम हो गया, क्रम से बताते हैं ढेर सारी संख्याएं। अब जैसे हम लोग सम पे आ जाते हैं, सम वाले पे आ जाते हैं, इवन सम पे आ जाए। इवन नंबर यदि है तो कैसे बनाएंगे? तो इवन में जैसे आपने मान लीजिए 4 लिख लिया, तो 4 का पाइथागोरियन ट्रिपलेट कैसे बनेगा? तो 4 में पहले बेटा 2 से भाग दे देनी है आपको। तो 4 में 2 से भाग दे देना, तो कितना आया 2। अब 2 के स्क्वायर में 1 घटा देना है और 2 के स्क्वायर में 1 जोड़ देना है। तो अभी 2 दूना की 4, 2 का वर्ग 4, 4 में से 1 गया, यहाँ कितना बचा 3, और यहाँ 2 का वर्ग 2, 4 और 4 मतलब 2 दूना की 4 1 5। तो वही चीज़ है, देखिए 4 की जो पाइथागोरियन ट्रिपलेट हो गई वो मतलब पहले सबसे पहले सम संख्या यदि रहेगी तो सम संख्या में आप 2 से भाग देंगे
और 2 से भाग देने पे 2 आया, 2 का वर्ग करके घटा देंगे, एक जोड़ देंगे, तो 4 का पाइथागोरियन ट्रिपलेट जो हो गया 4 3 5, तो वही चीज ऊपर वाली ही आई है। तो ये विषम और सम संख्याओं का नियम है। अगली जैसे विषम संख्या हम लोग फिर देखिए बताएं। अभी हमने एक विषम संख्या 5 ले लिया, तो 5 का पाइथागोरियन ट्रिपलेट सेम वही चीज, 5 का स्क्वायर करके एक घटा दें और 2 से भाग दे दें, और 5 का स्क्वायर करके एक जोड़ दें और फिर 2 से भाग दे दें। आपको समझ में आ रहा होगा। पहले विषम वाला देख लेते हैं इकट्ठे फिर। तो 5 का वर्ग 25, 25 में से एक गया 24, 24 में 2 से भाग दे देंगे, 12 आ जाता है। और 5 का स्क्वायर 25, 25 में एक जोड़ देंगे 26, 26 में 2 से भाग दे देंगे तो क्या आ जाएगा, 13 आ जाएगा। तो लगभग आपको देखिए पता होना चाहिए, पता होगा भी कि 13 का वर्ग जो होता है वो 5 12 और मतलब 13 का वर्ग 5 स्क्वायर धन 12 स्क्वायर, यानी 5 12 और 13, 5 12 और 13, ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट हो गया। विषम का पहले देख लेते हैं इस बार। तो 5 के बाद बेटा हम लोग 7 पे आ जाएं। यदि 7 का यदि पाइथागोरियन ट्रिपलेट बनाना है, सब देखिए विषम संख्या ले रहे हैं पहले, तो 7 का यदि पाइथागोरियन ट्रिपलेट बनाना, आराम से देखना है और कहीं कॉपी पे इसको नोट करिए। कोई टॉपिक यदि दिक्कत हो तो उसको आप कमेंट बॉक्स में लिख भी सकते हैं, दोबारा समझा देंगे इसको। और यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करिए ताकि आगे और अच्छी वीडियो आपको बना के भेजी जा सके। तो 7 देखिए है, तो 7 फिर 8 नंबर हो गया। तो 7 का पाइथागोरियन ट्रिपलेट बनाएंगे तो 7 का स्क्वायर और -1/2, और यहां पे 7 का स्क्वायर प्लस 1/2। अब बताइए 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49, 49 में से घटा देंगे, 2 से भाग दे देंगे हम, और 7 7 49, 49 में एक जोड़ देंगे और 2 से भाग दे देंगे, तो 49 में से 48, 2 से भाग दे देंगे 24, और 49 1 50, 2 से भाग दे देंगे 25। तो यहां बेटा पाइथागोरियन ट्रिपलेट आपका हो गया। देखिए पाइथागोरियन ट्रिपलेट बना 7 24 25, 7 24 और 25। आपको हम समझा दें कि 7 का वर्ग 49 होता है स्क्वायर, 24 का आपको पता होगा 576। अब जोड़ देंगे तो देखिए आप 9 6 15 को 5, और 7 4 11 12 को 2, 5 1 6, 625 आ गया। अब आपको पता होगा ये जो 25 का स्क्वायर है, ये किसका स्क्वायर है, तो ये 7 का स्क्वायर और ये 24 का स्क्वायर 25 के स्क्वायर के बराबर हो गया। तो विषम वालों का एक रूल है। एक और समझा देते हैं, 9 को लेके समझा दें आपको हम। तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट में 9 को लेके यदि समझा दें हम लोग, तो जैसे अभी आपने देखा ये हमने लिख लिया 9, तो विषम संख्या 8 नंबर है, तो कैसे करेंगे इसका पाइथागोरियन ट्रिपलेट कैसे बनाएंगे, 9 का स्क्वायर -1/2, और यहां हो जाएगा बेटा 9 का स्क्वायर प्लस 1/2। ये बड़ी अच्छी चीज है, इसको आप कहीं नोट करिए अच्छे से। अब 9 का वर्ग 9 9 81, 81 में से एक जाएगा 80, 2 से भाग दे देंगे, तो 2 से भाग दे देंगे तो 40, और यहाँ 9 9 जाए 81, 81 एक 82, और 2 से भाग दे देंगे तो आपको पता है एक 82 में 2 से भाग देंगे तो 41 आएगा। अब आपको हम देखिए बता दें, ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट हो गया आपका 9 40 और 41। अब आपको हम बता दें 9 का वर्ग 81 होता है, पता है सबको। 40 के वर्ग को आसानी से कर सकते हैं आप, 1600 आता है, तो 40 का स्क्वायर 1600। अब जोड़ देंगे तो 1681 हो जाएगा, और ये 41 का वर्ग है। तो ऐसे आप किसी भी 8 नंबर का पाइथागोरियन ट्रिपलेट बना सकते हैं, 9 के बाद 11, 11 के बाद 13, ऐसे करके। तो आप इस नियम का फॉलो करके बनाते रहें। अब सम संख्याओं के कुछ एग्जाम्पल दे दिया हमने, 4 का दिया था, 4 के बाद अगली सम संख्या देखिए 6 आती। तो 6 का बेटा यदि हम लोग पाइथागोरियन ट्रिपलेट बनाते हैं तो सबसे पहले सम संख्याओं में क्या करते हैं, 2 से भाग दे देते हैं। तो 2 का भाग हमने दे दिया 6 में, तो कितना आया, 3 आया, बताइए 3 आया ना। अब 3 का स्क्वायर करके एक क्या कर देना है, घटा देना है, और 3 का स्क्वायर करके और एक जोड़ देना है। तो 3 3 जा 9 और -1 8 आ गया, और 3 3 जा 9 और 1 10 आ गया। अब आप बताइए 6 8 और 10, तो 6 8 10 ये तो पता ही होगा कि 6 का वर्ग 36 होता है और 8 का वर्ग 64 होता है। अब इसको जोड़ देंगे तो 100 आ जाएगी, जो कि 10 के वर्ग के बराबर है। तो हो गया ना पाइथागोरियन ट्रिपलेट। तो अब ये सम संख्याओं का ऐसे फॉलो करेंगे, तो 6 8 10, जैसे 6 के बाद अगला नंबर आपका 8 आता है, 6 के बाद अगली विषम संख्या 8 है, तो ये लास्ट एग्जाम्पल है, बाकी आप करते रहेंगे।
जैसे 8 ले लिया हमने, तो 8 का पाइथागोरियन ट्रिपलेट बनाया जाए तो बनाइए। पहले आप इसमें 2 से भाग देंगे, तो 2 से भाग देंगे तो 2 चौका 8, 4 आया। अब जैसे कि आपको हम पढ़ाए कि 4 का स्क्वायर करके और 1 घटा देना है, पहले 8 में 2 से भाग देना है, 8 में 2 से भाग देना है, और फिर आप क्या करेंगे कि 4 आ गया, 2 चौका 8, 4 का स्क्वायर करके घटा देना है और 4 का स्क्वायर करके 1 जोड़ देना है। तो ये हो गया 4 चौका 16 में से गया 15, फटाफट घटा जाइए, कोई कठिन घटाना तो है नहीं। और 4 चौका 16, 1 17। अब आप बताइए हमको 17, 15, 8 15 और 17, ये बेटा पाइथागोरियन ट्रिपलेट हो गए आपके। अब आप देखिए ध्यान से, 8 का वर्ग 64 और 15 का जो वर्ग होता है वो बेटा 285 होता है। जोड़ देंगे तो 289 हो जाएगा, 289, और आपको पता होता है 17 का वर्ग है। तो सम संख्याओं में ऐसे कर लेना है। विषम संख्याओं का भी बता दिया हमने, सम संख्याओं का बता दिया। विषम संख्याओं में जैसे बताया हमने, वर्ग करके 1 घटा के 1 जोड़ के फिर दोनों में 2 से भाग दे देंगे। सम संख्याओं में हमने बताया कि पहले सम संख्या में 2 से भाग दे देना है, फिर उसका वर्ग करके घटा देना, 1 करके वर्ग करके जोड़ देना है। तो आज का हमारा देखिए जो पहला टॉपिक था वो क्लियर हो गया। पाइथागोरियन ट्रिपलेट पढ़ाना था आपको, पढ़ा दिया हमने, पहला पॉइंट। दूसरे पॉइंट में हम लोग देखेंगे थोड़ा सा समकोण त्रिभुज में या राइट एंगल ट्रायंगल में कुछ और चीजें। यहां पे एक बार हम लंब और आधार की बात हम लोग कर रहे थे, जैसे लंब और आधार, परपेंडिकुलर और बेस की बात कर रहे थे। ये देखिए ए हो गया, ये बी हो गया और ये आपका सी हो गया। तो अभी जैसे आप बता दें कि 90 अंश के सामने की भुजा जो होती है वो कर्ण होती है, हाइपोटेनस। 90 अंश के सामने की जो भुजा होती है वो कर्ण होती है, हाइपोटेनस। बाकी बचा लंब और आधार। तो आप ये जान लीजिए कि लंब और आधार आपस में इंटरचेंजेबल होते हैं, लंब और आधार आपस में बदलते रहते हैं। जैसे हम इस कोण की बात करें, थीटा मान लीजिए, इस कोण की बात करें, तो अभी जैसे हमने बताया कि 90 अंश के सामने की भुजा कर्ण होती है, तो ये तो आपका कर्ण हो गया। लेकिन यदि इस कोण की बात करेंगे तो कोण के सामने की भुजा लंब होती है, ये आपका लंब हो जाएगा और ये आधार हो गया। फिर से एक बार, कर्ण किसी भी समकोण त्रिभुज में फिक्स होता है, कर्ण किसी भी राइट एंगल में क्या होता है, फिक्स होता है। लेकिन यदि इस कोण की बात करें तो जिस कोण की बात करेंगे उसके सामने की भुजा लंब हो जाती है, तो थीटा के सामने की भुजा लंब हो जाएगी। अब ये कर्ण ये लंब जो बचा हुआ आधार हो जाएगा। लेकिन यदि थीटा यहां बना देते हैं, यदि थीटा यहां बना देते हैं, तो अब आपका कोण कहां चला गया, ऊपर चला गया। तो कोण के सामने की भुजा लंब। अब उसमें परेशान बहुत नहीं होना, त्रिभुज में इतने 3 अक्षर होते हैं ABC। कुछ बच्चों को दिक्कत होती है कि भाई कोण के सामने भुजा कैसे पहचाने, तो 3 अक्षर है ना, ABC। अब ए पे ये कोण बनाया तो ए को छोड़ दिए तो क्या बचा, BC ही ना बचा। तो इसके सामने की भुजा BC होगी, इसे इसके सामने की भुजा निकालनी है। तो ट्रायंगल में 3 अक्षर होते हैं ABC। तो ABC में B पे तो एंगल बनाई, यदि B को छोड़ देंगे तो सामने भुजा AC हो जाएगी। तो बस वही चीज है। अभी जैसे ये थीटा ले लें तो आप ध्यान रखिए, कोण के सामने की भुजा लंब, अब ये लंब हो जाएगा आपकी बार, परपेंडिकुलर हो गया, लंब हिंदी में लिख देते हैं परपेंडिकुलर, और बस कर्ण फिक्स होता है, ये लंब हो गया, बाकी ये जो बच गया वो आधार हो जाएगा आपका। तो ये जानना बड़ा जरूरी होता है कि लंब और आधार आपस में बदलते रहते हैं। यदि जो कोण लिया आपने, तो जो कोण लिया उसके सामने की भुजा जो है लंब हो जाती है और कर्ण आपका फिक्स रहता है, जो बचा हुआ आधार। कोण यहां रहेगा तो इसके सामने की भुजा लंब ये होगी, कोण यहां हमने ले लिया तो इसके सामने की भुजा लंब यहां रहेगी, बाकी ये कर्ण आपका फिक्स रहता है। तो ये दूसरा टॉपिक हमारा क्लियर हो गया कि कर्ण किसी समकोण त्रिभुज में फिक्स होता है और लंब और आधार आपस में इंटरचेंजेबल होते हैं। तो एक टॉपिक, 2 टॉपिक, तीसरे टॉपिक में थोड़ा आते हैं हम लोग। तो नंबर 3 में आ जाइए, तीसरा टॉपिक। कुछ टॉपिक आज जैसे 6-7 टॉपिक जो भी है, फिर आगे की वीडियो बनाएंगे तो और चीज़ें बताएंगे इसमें से। तो बहुत बेसिक से पढ़ा रहे हैं आप, एकदम आराम से देखेंगे, क्योंकि ये बेस है एकदम। सब त्रिकोणमिति का मतलब समझ जाइए कि ABCD है। ये त्रिकोणमिति की ABCD है, या हिंदी पढ़ने के लिए जैसे क ख ग घ की आवश्यकता होती है, वैसे त्रिकोणमिति का ये क ख ग घ समझ लीजिए, ठीक है। तो बहुत बेस है। यहाँ पे जैसे हमने मान लिया ये A है, यहाँ पे हमने B लिख लिया, ये C, ये राइट एंगल का सिंबल होता है। यदि यहाँ 90 अंश नहीं भी लिखा है तो ऐसे लग गया तो राइट एंगल हो गया। ये एंगल हमने थीटा मान लिया। अब ये एंगल थीटा मान लिया तो इसके सामने की भुजा ये देखिए परपेंडिकुलर हो गई, लंब कहेंगे, और ये बड़ा आपका आधार हो गया परपेंडिकुलर, ये बेस आधार, और 90 अंश के सामने भुजा ये कर्ण हो गई, हाइपोटेनस कर्ण। ये लंब है आपका और ये आधार है। तो यदि थीटा ये मान लिए
तो कोण के सामने भुजा लंब और 90 अंश के सामने भुजा कर्ण, बाकी जो बचेगा वो आधार हो गया। तो जैसे साइन थीटा देखा जाए इसमें, तो साइन थीटा जब निकालते हैं तो साइन थीटा का जो सूत्र होता है वो लंब बटा कर्ण होता है। साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। तो लंब बटा कर्ण, लंब देखिए आपका ए बी है और कर्ण क्या है, ए सी है, ए बी बटा ए सी। साइन के बाद आता है कॉस थीटा। आपको बता दें कि कॉस बना कैसे, थोड़ा देखिए, बड़ी इंटरेस्टेड चीज है। साइन जो है ना, इसी का कंप्लीमेंट है कॉस। साइन जो बनता है इसी के आगे को लगा देते हैं, को साइन हो गया, और इनको मिटा देंगे तो कॉस हो जाएगा। को कंप्लीमेंट बोलते हैं, को फॉर कंप्लीमेंट है, साइन का पूरक है कॉस। तो साइन के आगे सी ओ लगा के और बाकी COSIN, तो को साइन बन जाता है। तो कॉस थीटा, इसका पूरा नाम को साइन होता है, साइड में हम लोग इसको कॉस थीटा कहते हैं। तो ये आधार बटा कर्ण हो जाता है, ये आधार बटा कर्ण हो जाता है। आधार आपका यहाँ BC है और कर्ण आपका, फिर कर्ण वही रहेगा, AC ही रहेगा, तो साइन और कॉस। अब इसके बाद से टैन थीटा। टैन थीटा परपेंडिकुलर अपान बेस होता है बेटा, लंब बटा आधार। टैन थीटा लंब बटा आधार। तो लंब बटा आधार देखिए, तो यहां पे AB, लंब आपका AB, आधार आपका BC। तो टैन थीटा लंब बटा आधार। अच्छा, कॉट जो बना है आपको बता दें, कॉट, इसी टैन को देखिए ऐसे बनाया गया है, इसको टैन लिखे ना यहाँ पे, टैन और को टेंजेंट होता है ये। तो को टेंजेंट हो गया। अब देखिए AN को मिटा देंगे तो कॉट बन जाता है, मतलब कुल मिला के ये हो गया कि टैन का पूरक है कॉट। तो कॉट थीटा टैन का पूरक होता है, कंप्लीमेंट होता है। तो कॉट थीटा जो है ये लंब बटा आधार, ये बेटा आधार बटा लंब होता है आपका, आधार बटा लंब। आधार हमने यहाँ देखिए लिखा है BC और लंब हमने लिखा है AB। तो ये हो गया देखिए 4 अनुपात हो गए, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा और कॉट थीटा। नोट कर सकते हैं, एक आध मिनट यदि आपको समय दे दे तो नोट कर लीजिए, नोट करना चाहें तो। अब हम लोग बच गया इसमें सेक और कॉसेक। तो यदि हम लोग सेक थीटा की बात करें, तो सेक थीटा की बात करें तो सेक थीटा देखिए, तो कॉस का उल्टा होता है, कर्ण बटा आधार हो जाएगा। सेक थीटा क्या हो जाएगा, कर्ण बटा आधार। तो कर्ण यहां पे देखिए आपका AC है, कर्ण आपका AC, आधार आपका BC है। तो कर्ण बटा आधार होता है सेक थीटा। सेक थीटा कर्ण बटा आधार मतलब AC अपान BC। अब देखिए सेक का कंप्लीमेंट कॉसेक होता है, देखिए कॉसेक, COSEC। आप देख रहे हैं ये पूरी स्पेलिंग ही वही है, सेक के आगे को जोड़ दिया गया है, सेक के आगे, तो कॉसेक थीटा हो गया ये। तो कॉसेक थीटा जो होता है ये कॉसेक का कंप्लीमेंट होता है। अब ये साइन का उल्टा है तो लंब बटा कर्ण, तो ये कर्ण बटा लंब हो जाएगा। हाइपोटेनस अपान परपेंडिकुलर, कर्ण बटा लंब, हाइपोटेनस अपान परपेंडिकुलर। तो कर्ण कहां पे है और लंब कहां पे है, इसको देख लीजिए। तो कर्ण आपका AC है, कर्ण AC और लंब आपका AB है। तो कर्ण AC है और लंब आपका AB है, तो कर्ण बटा लंब। तो ये सेक 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो हमने बता दिया आपको। और अब थोड़ा सा हम लोग जो है इसके रेसिप्रोकल को देखेंगे हम। तो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो हो गया इसमें। अब इसके बाद से ये पॉइंट हमारा खत्म हो गया, तीसरा वाला। अब चौथे पॉइंट पे हम लोग थोड़ा इसके रेसिप्रोकल को देखेंगे, इसका बहुत काम है नहीं, यहाँ पे मिटा देते हैं। तो पॉइंट 4 हो गया, नंबरिंग कर लीजिए। चौथे पॉइंट पे हम लोग देखेंगे इसमें कि उल्टा किसका कौन उल्टा होता है। तो साइन का जो उल्टा होता है, देखिए साइन थीटा का जो उल्टा होता है वो 1 अपान कॉसेक थीटा होता है। साइन का उल्टा कॉसेक थीटा होता है। तो साइन थीटा बराबर 1 अपान कॉसेक थीटा लिख सकते हैं, या ऐसे लिख सकते हैं आप, कॉसेक थीटा बराबर 1 अपान साइन थीटा। कॉसेक साइन का उल्टा होता है। अच्छा, इसका देखिए इंप्लाइज कर दें हम, ये पक्षांतर कर दें तो साइन चला जाएगा ऊपर, मतलब ये भाग है तो पक्षांतर के गुणा में चला जाएगा। तो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1 हो जाएगा। पहला समझ में आ गया ये कि साइन का उल्टा कॉसेक होता है। तो साइन इंटू कॉसेक, तो ये ऊपर जाएगा, तो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1 हो गया। दूसरे वाले में आते हैं। तो कॉस का उल्टा सेक थीटा होता है। यदि हम लोग सेक थीटा करें
तो सेक थीटा हो जाएगा बेटा 1/cos थीटा। अब ये देखिए ये भाग में यदि हम लोग मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाता है, देखिए सेक थीटा बहुत बेसिक से पढ़ा रहे हैं ताकि हमें आगे पढ़ाने में, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री पे बहुत सी वीडियो बनने वाले हैं, तो बेसिक लेवल से एकदम सारी चीज़ें पढ़ा दें ताकि फिर हमें परेशानी ना हो। तो सेक थीटा इंटू कॉस थीटा, ये नीचे है तो यदि पक्षांतर कर देंगे तो गुणा में चला जाएगा, तो सेक थीटा इंटू कॉस थीटा, सेक थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर 1। तो कासेक का हो गया सेक का, मतलब कासेक का साइन उल्टा है, सेक का कास। अब टेन थीटा कॉट थीटा, तो कॉट थीटा बराबर होता है बेटा 1/tan थीटा, ये उल्टा है, टेन का उल्टा काट है या काट का उल्टा टेन है, तो कॉट थीटा बराबर 1/tan थीटा। ये इंप्लाइज करेगा जब हम लोग पक्षांतर कर दें तो ये भाग में है, अब ये भाग में है तो इसका पक्षांतर कर दें गुणा में चला जाएगा, तो कॉट थीटा इंटू टेन थीटा इज इक्वल टू 1। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखिए जहाँ आपको कहीं साइन और कॉसेक का मल्टीप्लाई दिखाई दे 1 कर दीजिए, कहीं सेक और कॉस का मल्टीप्लाई दिखाई दीजिए 1 कर दीजिए, और कहीं यदि कॉट और टेन का मल्टीप्लाई दिखाई दे तो इसको 1 कर देना है। तो अब हमको बताइए कॉसेक थीटा, साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक और टेन का उल्टा काट, तो ये हमारा रहा चौथा पॉइंट। तो 4 पॉइंट समझा दिए। 5वें पॉइंट पे देखिए हमने बताया आपको कि दो ही चीज़ें इस पर पढ़ानी है 5वें पॉइंट पे हमको आज। यदि tan थीटा की वैल्यू निकालें तो tan थीटा हो जाता है sin थीटा बटे cos थीटा, sin थीटा बटे cos थीटा। अब आप इसका प्रमाण देखना चाहते हैं तो sin थीटा को हम लोग लिखते हैं लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण मतलब परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस, और cos थीटा को लिखते हैं कैसे, बेस अपान हाइपोटेनस। अब यदि ये हाइपोटेनस इससे कट जाएगा तो परपेंडिकुलर अपान बेस, लंब बटा आधार बचा, देखिए tan थीटा हो गया, तो परपेंडिकुलर अपान बेस tan थीटा से काट का भी कर लेंगे, तो tan थीटा बराबर sin थीटा बटा cos थीटा। पहला पॉइंट हो गया इसमें, tan थीटा बराबर sin थीटा बटा cos थीटा। और एक cot थीटा जो आता है देखो, तो cot थीटा होता है cos थीटा बटा sin थीटा, cot थीटा बराबर cos थीटा बटा sin थीटा। तो ये हो गया हमारा अगला पॉइंट। तो ये इसके मान थे। अब हमारा 6वां पॉइंट देखिए आता है tan थीटा, ये 5वां पॉइंट था। तो tan थीटा बराबर sin थीटा बटा cos थीटा, cot थीटा cos थीटा बटा sin थीटा। 5वें पॉइंट पे आते हैं और ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा हमारा आज का, वो तो आराम से देखिएगा। तो महत्तम मानों पे आते हैं थोड़ा सा, मैक्सिमम वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू पे तो बहुत ढेर सारी वीडियो बनने वाली है। आज हम लोग बेसिक लेवल में साइन का महत्तम मान, मैक्सिमम वैल्यू, साइन की महत्तम मान मतलब मैक्सिमम वैल्यू, महत्तम मतलब उससे बड़ा नहीं, तो साइन का महत्तम मान, कॉस का महत्तम मान, टेन का, सिक का और कासेक का महत्तम मान, उनके वर्ग का महत्तम मान, ये सब सारी चीज़ें देखने वाले हैं। तो जैसे आपको बता दें साइन थीटा और कॉस थीटा, साइन थीटा को थोड़ा, साइन थीटा और cos थीटा, दोनों की जो मैक्सिमम, जो मिनिमम वैल्यू होती है वो -1 होती है और मैक्सिमम वैल्यू +1। अब देखिए ये साइन और cos दोनों की जो मिनिमम वैल्यू होती है वो -1 और मैक्सिमम +1। तो साइन थीटा और cos थीटा का मान 1 से बड़ा नहीं हो सकता और -1 से छोटा नहीं हो सकता, ऋण 1 से लेकर धन 1 तक। अच्छा देखिए मान ऋण का कोई मतलब है नहीं इसमें, ये तो अनुपात है, लंब बटा आधार, लंब बटा आधार, और मतलब ये जैसे साइन हो गया लंब बटा कर्ण हो गया आपका। तो ये अनुपात कभी ऋणात्मक नहीं होते हैं, बट इसको बताएंगे ऋण क्यों हो जाता है, ये तो अभी अगली वीडियो हम लोग वही देखने वाले हैं कि ऋण क्यों हो जाता है इसका मान, क्योंकि अनुपात है तो अनुपात तो ऋण होना नहीं है इसको, तो लेकिन होते हैं तो इसको हम लोग अगली बार देखेंगे, मतलब इसी वीडियो में लास्ट पॉइंट पे। तो साइन थीटा का न्यूनतम मान -1 और अधिकतम मान +1 होता है, ये 2 हो गया। अब इसमें देखिए आपको समझाएं थोड़ा सा, इस पर अब समझिए कि यदि कोई कह दे कि साइन थीटा का मान होगा भाई 2, तो आप कहेंगे कि संभव नहीं है, साइन थीटा का मान कभी 2 नहीं हो सकता, न तो 1 से बड़ा होगा और न तो ऋण 1 से छोटा होगा। जैसे आपको एग्जाम्पल समझा रहे हैं, आप समझिए आराम से। जैसे कोई लड़का लिख दिया है, कोई बच्चा लिख दिया ऐसे साइन थीटा बराबर 4/3। अब आप देखेंगे तो ये मान 1 से बड़ा है, 3 × 3 1 4, मतलब 1.3 के आसपास आ रहा है। तो अब आपसे हम पूछेंगे क्या ये संभव है कि साइन थीटा का मान 4/3 आता है, तो आप खुद ही देख के बताइए
साइन थीटा लंब बटा कर्ण होता है। ये साइन थीटा लंब है और ये कर्ण है। अब ये जिसे आपको पता है, थोड़ा इधर, अब आपको देखिए ये पता है कि समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है, लंब आधार उससे छोटे होते हैं। ये तो पता ही है ना कि समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है और लंब आधार छोटे होते हैं। अब यहां देखिए लंब को बड़ा दिखा दिया, कर्ण को छोटा दिखा दिया। अब बताइए पॉसिबल है ऐसा? यदि साइन थीटा का मान 1 से बड़ा कर दें तो साइन थीटा 4/3 लिख दिया हमने, लंब बटा कर्ण। अब यहाँ पे कर्ण को ही छोटा दिखा दे रहा है, लंब को बड़ा दिखा दे रहा है। संभव है ऐसा? कर्ण सबसे बड़ी भुजा है, इसीलिए साइन थीटा का मान कभी 1 से बड़ा नहीं होगा, -1 से छोटा नहीं होता है। जैसे कोई लिख दे कॉस थीटा का मान 5/3, कोई लिख दे कि कॉस थीटा का मान 5/3। अब देखिए हमने इसको जानबूझ के 1 से बड़ा ही लिखा है, 1.67 के आसपास आएगा इसके मान। तो अब आप देखिए कि क्या संभव है ऐसे। तो कॉस थीटा को हमने लिख दिया यहाँ पे आधार बटा कर्ण। अब देखिए बड़ी अजीब चीज एक आ गई, अब कर्ण आपका 3 हो गया, आधार आपका 5 हो गया। तो क्या ऐसा संभव है कि कर्ण छोटा हो जाए आधार से? कर्ण आधार से कभी छोटा होगा? नहीं होगा। तो इसलिए जो कॉस थीटा का मान है वो 5/3 यानी 1 से बड़ा नहीं हो सकता। तो साइन और कॉस की जो मान, साइन और कॉस के जो मान है वो न्यूनतम वैल्यू -1 और मैक्सिमम वैल्यू +1 होती है। तो इसलिए जो है साइन और कॉस का मान 1 से बड़ा कभी नहीं होगा। ऋण तो मान होते नहीं है दरअसल में, चतुर्थांश की वजह से होते हैं, तो प्लस पे ही हम लोग विचार करते हैं। तो साइन थीटा और कॉस थीटा की मिनिमम वैल्यू -1, मैक्सिमम वैल्यू +1। अब इसमें पहले उल्टा का भी देख रहे थे, फिर टैन और काट पे आते हैं। यदि हम लोग कॉसेक थीटा की बात करें, उल्टा है साइन का, तो कॉसेक थीटा की यदि बात करें और सेक थीटा की बात करें तो इनकी वैल्यू बेटा मिनिमम वैल्यू -इनफाइनाइट होती है और मैक्सिमम वैल्यू +इनफाइनाइट होती है। लेकिन एक चीज ध्यान रखना है कि ये जो मान है वो -1 और +1 के बीच में नहीं हो सकते। ये जो साइन और कॉसेक और सेक का मान है वो -1 और +1 के बीच में नहीं हो सकते। देखिए कई कारण है इसके। पहला कारण तो ये है कि साइन का उल्टा कॉसेक है, कॉस का उल्टा सेक है। तो जहां जहां साइन होगा वहां कॉसेक नहीं होगा, जहां जहां कॉस होगा वहां सेक नहीं होगा। तो साइन और कॉसेक की जो वैल्यूज है वो -1 और +1 के बीच में थी। साइन और कॉसेक की वैल्यू -1 और +1 के बीच में थी। तो कॉसेक और सेक की वैल्यू -1 और +1 के बीच में नहीं होगी, उल्टे हैं उनके। तो कॉसेक और सेक का मान +इनफाइनाइट से लेके -इनफाइनाइट के बीच में कुछ भी हो सकता है, बशर्ते ऋण 1 और धन 1 हो सकता है। कॉसेक और सेक का मान ऋण 1 और धन 1 हो सकता है, इनके बीच में नहीं होगा। इनके बीच में -1 और +1 के बीच में नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल आपको समझा रहे हैं, फिर वही चीज समझाएंगे आपको एक बार। जैसे किसी ने लिख दिया कॉसेक थीटा का मान 1/2, जो कि होता नहीं है, क्योंकि हमने बताया ना कि -1 और +1 के बीच में कॉसेक और सेक का मान नहीं होता। -1 हो जाएगा, +1 हो जाएगा, अभी बताएंगे हम आपको आगे। तो कॉसेक थीटा का मान किसी ने लिख दिया 1/2। अब कॉसेक थीटा बेटा क्या होता है? कर्ण बटा लंब होता है। कॉसेक थीटा कर्ण बटा लंब। तो फिर तो आपने वही कर दिया, कर्ण को छोटा कर दिया और लंब को बड़ा कर दिया। तो क्या कर्ण लंब से छोटा हो सकता है? नहीं। तो कॉसेक थीटा का मान 1/2 नहीं होगा। यानी कॉसेक थीटा की जो वैल्यू है वो -1 और +1 के बीच में कभी होगी ही नहीं। जैसे ने किसी ने सेक थीटा का मान लिख दिया 1/2, तो सेक थीटा भी तो वही होगा, कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा आधार। तो सेक का मान कर्ण बटा आधार हो गया। तो फिर तो आपने वही कर दिया, आधार को कर दिया बड़ा और कर्ण को कर दिया छोटा, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो साइन कॉसेक थीटा और सेक थीटा का मान -इनफाइनाइट से लेकर मिनिमम वैल्यू है +इनफाइनाइट तक होता है, बशर्ते इसमें -इनफाइनाइट और +इनफाइनाइट के बीच में मान नहीं आने चाहिए। ऋण 1 और धन 1 हो सकता है, -1 और +1 होगा, लेकिन इनके बीच में कोई मान नहीं होगा। तो ये हो गए 4 मान। अब हम लोग इसमें टैन और काट पे आ जाते हैं। तो टैन थीटा का मान, ये बड़ी अच्छी चीज है, इसको ध्यान से देखना। टैन थीटा का मान +इनफाइनाइट से लेकर -इनफाइनाइट तो कुछ भी होगा, ऐसा काट के साथ भी है। काट के लिए भी वही है, टैन के लिए भी वही है। काट टैन थीटा की मिनिमम वैल्यू, थोड़ा मिनिमम पहले लिख देते हैं यहाँ पे। तो मिनिमम वैल्यू -1 और मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू -इनफाइनाइट और मैक्सिमम वैल्यू +इनफाइनाइट होती है। अब आप जैसे इसका भी रीजन देख सकते हैं। जैसे हमने लिख दिया कॉट थीटा का जो मान होता है वो होता है, देखिए, लंब और बटा आधार। तो कॉट थीटा का मान होता है लंब बटा आधार। अब लंब और आधार में तो कोई है नहीं कंडीशन कि कौन बड़ा कौन छोटा। लंब चाहे जितना बड़ा, आधार चाहे जितना बड़ा जितना छोटा कर सकते हैं। टैन के साथ भी वही कंडीशन है।
tan के साथ जो कंडीशन है, ओह उल्टा हो गया सॉरी, कॉट थीटा का मान, और ये जो होता है आधार बटा लंब होता है, आधार बटा, ठीक है, tan थीटा का मान यहाँ पे लंब बटा आधार है, तो tan थीटा का मान जब यहाँ पे लंब बटे आधार है तो इसमें तो कुछ ऐसा है नहीं कि tan बड़ा होगा कि आधार लंब बड़ा होगा कि आधार बड़ा होगा, तो इसलिए इसमें tan और काट के मान कुछ भी हो सकते हैं, माइनस इनफाइनाइट से लेकर प्लस इनफाइनाइट तक। काट का मान थोड़ा सा गलत हो गया, देख लेना तुम लोग, आधार बटा लंब, और tan का मान लंब बटा आधार, पीछे लिखे ही है। तो tan और काट की वैल्यू माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक कुछ भी हो सकती है, माइनस इनफाइनाइट और मिनिमम मान है, प्लस इनफाइनाइट मैक्सिमम मान है। अब एक बड़ी इंटरेस्टेड चीज बताने जा रहे हैं तैयारी के लिए, आप समझ लीजिए कि यदि हम लोग साइन स्क्वायर थीटा कर दें, कॉस स्क्वायर थीटा कर दें, tan स्क्वायर थीटा कर दें और बाकी सारी चीजें कर दें, तो जैसे आप बता दें किसी संख्या पे यदि 2 घात 4 घात 6 घात 8 घात लग गई, यदि किसी संख्या पे 2 घात 4 घात 6 घात 8 घात लग गई, इसे हमने लिख दिया साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, यहां पे हमने लिख दिया कॉस स्क्वायर थीटा, और यहां पे हमने लिख दिया tan स्क्वायर थीटा। तो जिस संख्या पे 2 घात लग गई उसका मान ऋण तो होगा नहीं, जिस संख्या पे 2 घात लग गई उसका मान ऋण तो होगा नहीं। अभी आप समझिए साइन थीटा का मान जैसे हमने ऋण 1 रख भी दिया, यहाँ पे साइन थीटा का मान ऋण 1 रख दिया, तो वर्क करेंगे तो क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा ना ये, तो ये मान ऋण से नहीं होते हैं। तो जहां पे 2 घात लग जाए उनकी मिनिमम वैल्यू 0 से स्टार्ट होगी। तो साइन स्क्वायर थीटा का न्यूनतम मान कोई कहे तो 0, कॉस स्क्वायर थीटा का न्यूनतम मान कोई कहे तो 0, tan स्क्वायर थीटा का कोई न्यूनतम मान कहे तो 0, तो न्यूनतम मान कहे तो 0 और सॉरी 0। अब थोड़ा सा फंसेगा, देखिए मामला यहाँ पे, अभी हम लोग 3 तो छोड़े हैं, इसमें भी आगे इसके बाद चर्चा करेंगे। तो साइन स्क्वायर थीटा की मिनिमम वैल्यू 0, कॉस स्क्वायर थीटा की मिनिमम वैल्यू 0, tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू मिनिमम 0, मैक्सिमम वैल्यू बेटा वही रहेगी, मैक्सिमम वैल्यू +1 और +1। तो साइन स्क्वायर थीटा की मिनिमम वैल्यू 0, मैक्सिमम +1, कॉस स्क्वायर थीटा की कोई कहे 2 घात लग गया 4 घात लग गया 6 घात लग गया, तो मिनिमम वैल्यू 0 होगी इसमें, मैक्सिमम +1, और tan स्क्वायर थीटा की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो प्लस इनफाइनाइट। थोड़ा सा दिक्कत हो जा रही कभी कभी लिखने में, उसको देख लिया करिए। tan स्क्वायर थीटा की मैक्सिमम वैल्यू इनफाइनाइट, यानी मैक्सिमम वैल्यू जो है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैक्सिमम वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मिनिमम वैल्यू यहाँ पे स्क्वायर कर देंगे तो 0 0 0 और मैक्सिमम वैल्यू +1 और प्लस इनफाइनाइट। अभी जैसे सेक थीटा की बात करें, बड़ी इंटरेस्टेड चीज़ है, पहले कॉसेक लिख लें, साइन के सामने है COSEC, कॉसेक थीटा की बात करें तो कॉसेक स्क्वायर थीटा का मान 0 तो होता ही नहीं है, कॉसेक स्क्वायर थीटा का मान 0 होगा ही नहीं। अभी हमने बताया था आपको कि कॉसेक थीटा का मान -1 और +1 के बीच में नहीं होगा, तो अब ये तो 0 होगा नहीं, तो इसकी मिनिमम वैल्यू 1 से स्टार्ट होगी, मैक्सिमम इनफाइनाइट। भाई कॉसेक का मान ऋण 1 और धन 1 के बीच में 0 आता है, तो ये तो होगा नहीं ना, तो कॉसेक का मान यहाँ पे 0 तो हो नहीं सकता, क्योंकि ऋण 1 और धन 1 के बीच में मान आप देख के देखिए कॉसेक का मान कहीं 0 नहीं होता है। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा की मिनिमम वैल्यू 1 होती है, ध्यान रखिएगा, मैक्सिमम इनफाइनाइट। यही सेक के साथ भी है, सेक का सेम है, सेक का भी मान 0 होना का होगा नहीं, क्योंकि ऋण 1 और धन 1 के बीच में मान होते नहीं है, सेक और कॉसेक के ऋण 1 और धन 1 के बीच में मान नहीं होते। तो सेक स्क्वायर थीटा की मिनिमम वैल्यू +1 और मैक्सिमम वैल्यू इनफाइनाइट, मिनिमम वैल्यू +1 और मैक्सिमम वैल्यू इनफाइनाइट। अब एक बच गया आपका, वो है कॉट स्क्वायर थीटा। तो कॉट स्क्वायर थीटा में क्या है, उसका मान माइनस इनफाइनाइट से लेकर प्लस इनफाइनाइट तक कुछ भी होता है। तो यदि हम कॉट स्क्वायर थीटा की बात करें तो कॉट स्क्वायर थीटा की मैक्सिमम वैल्यू जो होगी, पहले मिनिमम पे बात कर लेते हैं, कॉट स्क्वायर थीटा की मिनिमम वैल्यू 0 होगी और मैक्सिमम वैल्यू प्लस इनफाइनाइट। आपको बता भी दें, कॉट 90 का मान 0 होता है, कॉट 90 का मान 0 होता है और कॉट 0 का मान इनफाइनाइट होता है। तो मैक्सिमम वैल्यू कॉट स्क्वायर थीटा की इनफाइनाइट हो गई, मिनिमम वैल्यू 0 हो गई। अब जैसे हम लोग यदि क्यूब की बात करें, यहाँ पे क्यूब की बात करते हैं, जैसे साइन क्यूब थीटा, तो क्यूब तो भाई देखिए ऋण भी हो सकता है, ऋण 1 का क्यूब ऋण 1 हो जाएगा, +1 का क्यूब +1 हो जाएगा। तो क्यूब की यदि बात करें तो फिर वही हो जाएगा, साइन क्यूब थीटा की मिनिमम वैल्यू -1, मैक्सिमम वैल्यू +1, कास क्यूब थीटा, क्यूब का सब वही रहेगा, क्यूब का सारा जैसे था वैसे ही रहेगा। स्क्वायर वाले में जो मिनिमम वैल्यूज हैं वो 0 से प्रारंभ होती हैं और मैक्सिमम वैल्यू जो है वही रहती है। सेक और कासेक के साथ दिक्कत है, क्योंकि उसका मान 0 हो नहीं सकता, तो वो मिनिमम वैल्यू कहाँ पे होगी, 1 पे होगी, बाकी जो है
मैक्सिमम वैल्यू वही रहेगी इसमें। तो मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू तक हो गई। तो आज की वीडियो हम लोग यहीं तक देखेंगे, फिर कल आगे हम लोग जो है आगे इसको देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।